हेलो एवरीवन। जय माता दी। अ, आज का टॉपिक आइडियाज ऑफ द अर्ली इंडियन पास्ट, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में द इम्पोर्टेंस ऑफ एंशियंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ा था, पार्ट 1। आज हम पार्ट 2 कवर करेंगे, जिसमें हम एंशियंट इंडियन की जो जोग्राफिकल फीचर है उसको मैं आज पढ़ाना स्टार्ट करूंगी। उससे मैं उस टॉपिक से मैं आपको स्टार्ट करती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा जो जोग्राफिकल फीचर है, हम हमारा जो प्रेजेंट टाइम का जो इंडिया प्रेजेंट टाइम का आपने इंडिया मैप देखा होगा। सो फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर टू साउथ, तमिल केरला से ये नॉर्थ टू साउथ, एंड फ्रॉम गुजरात राजस्थान टू बंगाल, फ्रॉम टू बंगाल ईस्ट एरियाज, जितने भी ई स्टेट्स आते हैं वो, ये हमारा आज के टाइम पे इंडियन मैप में हमारी ये पूरा जो पार्ट है, पूरी पार्ट इंडिया का ये जोग्राफिकल फीचर है। ठीक है, लाइक नॉर्थ नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये पार्ट हमारा इंडिया का है। ये जोग्राफिकल फीचर है। इसमें हमारे इंडिया में आपने हिमालयास देखे होंगे, प्लेन्स देखे होंगे, प्लेट्यूज हैं, बहुत सी चीजें हैं। तो उसी को हम स्टार्ट करते हैं। लाइक मतलब मतलब आपको कभी ये लगा कि हिमालयास क्यों होते थे? जो नॉर्थ साउथ में जो लेयर है, उस साइड में हिमालयास क्यों होते हैं? हिमालयास इसलिए होते हैं कि जो जैसे नॉर्दर्न साइड से जो विंड आती है, जो नॉर्दर्न साइड से मतलब चाइना, और जो ये आपने देखा होगा जम्मू कश्मीर लद्दाख इन सब एरियाज में, वहां पे उस साइड में हिमालय है। तो वो हिमालय इसलिए है ताकि जो उस साइड से हवा आ रही है, आईसी विंड, आईसी एयर जो होती है, आईसी जो विंड होती है, वो इस साइड जो गंगेटिक गंगेटिक जो प्लेन्स होते हैं उसमें ना इफेक्ट्स डाले। जो विंटर्स के टाइम पे उस साइड से जो विंड्स आती हैं, आईसी विंड्स आती है, वो इस साइड के इंडो गैंगेटिक प्लेन्स प्लेन्स को कोई हार्म ना करे, इस वजह से हिमालयस बने थे। और साथ ही साथ जब मॉनसून का टाइम होता है, मॉनसून विंड्स को भी रोकता है फ्रॉम द साउथ वेस्ट। मतलब साउथ वेस्ट के साइड, और जो साउथ वेस्ट के साइड से जो पहाड़ है, साउथ वेस्ट के साइड से आपने इंडियन मैप देखा होगा कि जो साउथ वेस्ट के साइड से जो माउंटेन्स आपको दिखते हैं, वो समर के टाइम हमारे जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स है, और जो इस साइड वेस्ट से ईस्ट साइड जो हमारे प्लेन्स हैं जितने भी है, उस साइड को वो प्रोटेक्ट करता है। इसी वजह से ये हिमालयाज हुए हैं। मतलब एक सेंटेंस बोलूंगी, हिमालयाज ब्लॉक आईसी नॉर्दर्न वेंट्स फ्रॉम स्वाइपिंग अक्रॉस द इंडो गैंगेटिक प्लेन्स। की जो इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जो हैं, ये लाइक आपका दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश हो गया, एंड यूपी, और इस साइड से बंगाल साइड्स, इन साइड्स के जो प्लेन्स हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, गंगा नदी आपने कहाँ कहाँ होते हैं? गंगा नदी अपना गंगा नदी जितने भी एरियाज में फ्लो करते हैं, उस साइड्स के जितने भी प्लेन्स हैं, उस साइड्स में जितने भी स्टेट्स हैं, उन सबको ये आईसी विंड प्रोटेक्ट करती है। सो इसीलिए हिमालयाज बने थे उस टाइम पे। और जो वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स भी हैं, वेस्टर्न घाट्स भी इसीलिए हुए हैं ताकि वो जब बारिश के टाइम होता है, तो जो मतलब वेस्टर्न कोस्टल एरियाज हैं, वेस्ट के जो कोस्टल एरियाज हैं, उसमें बारिश के टाइम पे प्रोटेक्ट करें। इसलिए उस साइड से भी माउंटेन्स हैं, उस साइड पे हिमालयाज हैं। और सब मीन्स आपका मोस्ट ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट्स, जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं गेट्स, जो जैसे मोस्टली जो सब कॉन्टिनेंट स्टेट्स हैं, सब कॉन्टिनेंट जो एशिया एशिया इज द कॉन्टिनेंट,
एशिया इज दिस कॉन्टिनेंट्स, तो उसके अंदर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उस साइड से, मतलब साउथ वेस्ट साइड से जो है, सब कॉन्टिनेंट्स में साउथ वेस्ट साइड से बारिश आती है। तो साउथ वेस्ट साइड से मोस्टली सब कॉन्टिनेंट्स में बारिशें होती हैं। तो मतलब उसकी जो विंड हवा होती है वो उन सबको मतलब एक मतलब सिस्टमेटिकली आपको वो करता है, लाइक कोई प्रोटेक्ट करता है हिमालयाज भी। और रेनफॉल्स भी, अगर रेनफॉल्स होते, रेनफॉल्स की जो विंडी एयर होती है, विंडी जो एयर होती है उससे भी प्रोटेक्ट किया जाता है। और जो हम सब कॉन्टिनेंट में हम देखें, सब कॉन्टिनेंट साइड से, सब कॉन्टिनेंट्स जितने भी हैं उसमें जो साउथ वेस्ट साइड से बारिशें होती है, मानसून का जो सीजन होता है, बारिशें जो होती है वो सब मोस्टली, मतलब बहुत से सब कॉन्टिनेंट्स में ये रेन्स होती हैं। सिर्फ जो नॉर्थ वेस्ट, मतलब सिर्फ जो नॉर्थ वेस्ट एंड श्रीलंका, जो नॉर्थ वेस्ट साइड है, जो नॉर्थ वेस्ट साइड होते हैं, उस साइड और श्रीलंका, ये साइड सिर्फ विंटर्स के रेन्स पे ये लोग डिपेंड रहते हैं। उसमें मानसून की रेन नहीं, उसमें मानसून के रेन यूज नहीं आते, मानसून की रेन जो साउथ वेस्ट से आती हैं वो नहीं होती। मतलब सब, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मोस्टली सब कॉन्टिनेंट्स में होते हैं, तो वो जो मानसून की जो रेंज होती है साउथ वेस्ट से जो आती है, वो मानसून की रेन पे डिपेंड करती है। बट जो श्रीलंका और जो नॉर्थ वेस्ट साइड के जो सब कॉन्टिनेंट्स है, नॉर्थ वेस्ट साइड के जो सब कॉन्टिनेंट्स है, वो जो विंटर्स के टाइम रेन्स आती है, विंटर्स के टाइम जो सीजन चेंज होते हैं उस टाइम पे जो रेन आंस है उस पे डिपेंड करता है, वो उन पे डिपेंड होते हैं। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हिमालयस क्यों होते हैं और रेंज कहाँ से आते हैं, किस साइड से, मोस्टली सब कॉन्टिनेंट्स में डिपेंड करते हैं। और श्रीलंका नॉर्थ वेस्ट साइड जो सब कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें विंटर के रेंज पे वो डिपेंड रहते हैं। और जो हिमालयस हैं, हिमालयस जो हैं वो डिवाइडेड है। मतलब जो हिमालयस हैं वो डिवाइडेड है। वेस्टर्न, सेंट्रल, ईस्टर्न जोन्स। यस, ईस्टर्न जोन्स। तो हिमालयस भी तीन चीजों में डिवाइडेड है। वो भी डिवाइड है, वेस्टर्न जोन्स, सेंट्रल जोन्स और ईस्टर्न जोन्स। इस साइड्स के जोन्स भी, इस साइड्स की इन जगहों के में डिवाइडेड है। लाइक मतलब, और उनके मतलब खुद के उनके स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न जोन्स के जो हिमालय है उसके अलग डिफरेंट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। सेंट्रल जोन्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ईस्टर्न जोन्स के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इन सब के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब जो नॉर्दर्न वेस्ट, अब जैसे नॉर्दर्न वेस्ट, मतलब नॉर्दर्न वेस्ट पार्ट के जो सब कॉन्टिनेंट हैं उसमें एरिड माउंटेन्स इंक्लूड्स हैं। एंड जो बलूचिस्तान जो कंट्री है उसमें, बलूचिस्तान कंट्री और जो नॉर्दर्न साइड जो सब कॉन्टिनेंट्स है, मतलब नॉर्थ वेस्टर्न साइड, मतलब सब कॉन्टिनेंट का जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है और बलूचिस्तान है, इसमें एरिड माउंटेन्स इंक्लूड होते हैं। और अगर हम इसमें हम फर्टाइल रिवर वैलीज को अगर हम साइड करें, फर्टाइल रिवर वैलीज को अगर हम साइड करेंगे, तो वो एग्रीकल्चर के लिए ये एरिया सूटेबल नहीं है। जो ये जो पार्ट आपको मैंने अभी बताया, जो नॉर्थन
नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट, और बलूचिस्तान जो प्रोविनेंस ऑफ कॉन्टेम्परेरी पाकिस्तान का एक प्रोविनेंस है, एक जगह है बलूचिस्तान पाकिस्तान में। जो उस प्लेस में अगर हम फर्टाइल रिवर वैलीज को अगर हम साइड करें, तो ये जगह ना एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। बट जैसे जो वैलीज के जब बीच में से ये जो रूट्स निकले हैं, तो ये जो वैलीज के बीच में ये जो आपका रूट्स निकले हैं, ये चीज मे बी ये चीज फर्टिलिटी, लाइक ये चीज हेल्प करती है इन जगहों को फर्टिलिटी देने के लिए, फर्टाइल बट एग्रीकल्चरल देने के लिए। बट इसमें जो फर्टाइल रिवर वैलीज भी ये जो हैं वो कनेक्टेड हैं, जो फर्टाइल रिवर वैलीज कनेक्टेड हैं, इन्होंने रूट्स बना रखे हैं इन एरियाज में, जो नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट्स और बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में, इसमें रूट्स बने हुए हैं। तब जाके कुछ फर्टिलिटी होती है, तब जाके इनके एग्रीकल्चर प्रॉफिट बेनिफिट इनको मिलता है, एग्रीकल्चर पार्ट इनको मिलता है। बट ये जो एरिया है वो एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल नहीं है। बट जो इनके रूट्स है, जो वैलीज के पहाड़ों के बीच में से जो निकलते हैं, बहुत से एरिया से जो निकलते हैं, पास करते हैं, जो अदर सब कॉन्टिनेंट से जुड़े रहते हैं, कनेक्ट रहते हैं, जो वेस्ट साइड से जो वेस्ट साइड में जो मतलब वेस्ट साइड में जो कनेक्ट होते हैं, वेस्ट साइड से जो कनेक्ट होते हैं, जहाँ पे अच्छी फर्टिलिटी, जहाँ वो फर्टिलिटी होती है, वो सबसे कनेक्टेड है। इस वजह से उस जगह थोड़ा एग्रीकल्चर आपको मिल सकता है। बट अगर हम इन फर्टाइल वैलीज को हटाएंगे, तो ये एरिया बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है। नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ सब कॉन्टिनेंट एंड बलूचिस्तान प्रोविनेंस जो पाकिस्तान का है, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान है उस साइड फूड एग्रीकल्चर का कोई भी नहीं हो सकता। बट जो फर्टाइल रिवर वैलीज के वजह से इनको प्रॉफिट और मतलब एग्रीकल्चरल पार्ट आपको उसमें देखने को मिलेगा, जो रूट्स कनेक्टेड है। मीन्स एक सेंटेंस बोलूंगी, द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान, द थार डेजर्ट ऑफ राजस्थान where low hills and sand dunes rise over the underlying low and rocky plateau। मतलब जो थार डेजर्ट में है, जहाँ पे आपको हिल्स कम मिलेंगे, सैंड ड्यून्स, जो सैंड ड्यून्स है वो ज्यादा है, वहां पे हीली पार्ट थोड़ा कम होगा, पर जो सैंड पार्ट है वो ज्यादा है। रॉकी प्लेट्यूज है वहां पे, रॉकी पत्थर के प्लेट्यूज है वहां पे, पत्थर के प्लेट्यूज हैं। प्लेट्यूज आपके जो प्लेट्यूज हैं वो पत्थर के वहां पे हैं। आपको मतलब रॉकी प्लेट्यू बोला जाता है उसको। और वहां पे इतने बड़े बड़े हिल्स नहीं मिलेंगे, जय अदर आप देखेंगे नॉर्थ साइड में, अगर आप इंडिया की नॉर्थ साइड में देखेंगे, जो वहाँ के माउंटेन्स है, जो वहाँ की हिल्स है, हिली एरियाज है, वो बहुत हाइट होती है उनकी। बट राजस्थान जो थार डेजर्ट पे है, उसमें लो हिल्स रहते हैं, ज्यादा बड़ी नहीं रहती है हिल्स, और वहाँ पे सैंड ड्यून्स बहुत ज्यादा होती है, और रॉकी प्लेट्यूज होते हैं। और ये जो डेजर्ट है, जो हमारा जो डेजर्ट है, उसके और जो नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन्स है, डेजर्ट और नॉर्थ वेस्टर्न जो माउंटेन्स है, उसके बीच में ये जो सिंधु नदी, सिंध प्रोविंस, सिंध जो जगह है, वो साउदर्न पाकिस्तान में लाई करता है। मतलब जैसे हमारा थार डेजर्ट है जो बिल्कुल वेस्ट साइड पे है, वेस्ट साइड से जब हम नॉर्थ वेस्टर्न साइड आएंगे, वेस्ट साइड पे, तो जब हम नॉर्थ वेस्टर्न साइड जाएंगे, तो हमें उसके बीच में
मतलब नॉर्थ वेस्टर्न साइड्स के जो माउंटेन्स हैं उसके बीच में, और वेस्टर्न साइड्स के ये जो डेजर्ट्स हैं उसके बीच में हमें सिंध प्रोविंस मिलेंगे, जो पाकिस्तान का साउदर्न पार्ट में है। साउथ पार्ट है जो पाकिस्तान का। उस साइड जो सिंध प्रोविंस है वो इस जगह से वो क्रॉस करता है, इस जगह वो लाई करता है। और ये जो इंडस है, इंडस ना बहुत प्रीशियस वाटर जो होता है वो प्रोवाइड करता है। जहाँ पे कम बारिश होती है, जहाँ पे हमें कम बारिश देखने को मिलती है, उस साइड ये जो इंडस जो रिवर होती है बहुत ज्यादा प्रीशियस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल करती है, कंट्रीब्यूट करती है इंडस रिवर। तो ये इस साइड, जैसे हमने आपने बहुत पहले ये न्यूज़ सुना होगा कि इंडिया ने पाकिस्तान का जो पानी रोक दिया किसी रीजंस की वजह से, तो वो यही इंडस वैली और बहुत से रिवर हैं जिसके जो ब्लॉक कर सकते हैं, बहुत से रिवर्स हैं, बट उसमें एक इंडस जो रिवर है वो भी इंक्लूड है। अब मैं जब रिवर वाला पढ़ाऊंगी, एक्चुअली मुझे भी थोड़ा कंफ्यूजन है रिवर से रिलेटेड, बट जब मैं रिवर पार्ट पढ़ाऊंगी इंडिया का जो रिवर है तो उसमें आपको क्लियर करूंगी। बट ये है जो कि हमें पाकिस्तान और इंडिया से ही कनेक्टेड है, इंडस रिवर। सो दी जो इस रिवर का जो नॉर्दर्न पार्ट है ना, इस रिवर का जो नॉर्थ साइड वो हमें तिब्बत और लद्दाख में देखने को मिलता है। मतलब साउथ जो पार्ट है वो पाकिस्तान में है इस रिवर का, और जो नॉर्दर्न पार्ट है वो हमें तिब्बत और लद्दाख में हमें देखने को मिलता है। तिब्बत और लद्दाख में इसका नॉर्थ पार्ट है इस रिवर का, इंडस रिवर का। और साउथ पार्ट में इसका पाकिस्तान टच होता है, जिसके जो नॉर्थ वेस्टर्न हिल्स जो है, माउंटेन्स है उसके, और वेस्ट के जो डेजर्ट्स हैं उसके बीच में ये लाई करता है। सो मेरे पास मतलब अभी मैं आपको मतलब इसमें कैसे समझाऊँ, मुझे अगर मैं कोशिश करूंगी कि आपको मैप के थ्रू भी समझाऊं, बट पॉसिबिलिटी है कि मैं इस चीज को आपको मैप के थ्रू भी समझाऊं, बट अभी मैं आपको ऐसे ही समझाती हूँ। होपफुली आप अगर मैप देखोगे एंशियंट टाइम्स के तो आपको क्लियर हो जाएगा इसके बाद। एंड मैं आप यस एंड एंड अलोंग विथ इट्स मतलब जो इसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इसके साथ जो ट्रिब्यूटरीज हैं, इंडस रिवर के साथ जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो मतलब जो इसका जो फर्टाइल प्लेन्स है, मतलब इट फ्लोज थ्रू द फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी पंजाब, जो अलोंग मतलब इस मतलब ये जो है पार्ट, जो नॉर्थ नॉर्थ जैसे नॉर्थ साइड में जो इसका पार्ट है वो तिब्बत और लद्दाख को टच करता है, और साथ ही साथ जो उसके विथ इट्स ट्रिब्यूटरीज, जो उसके ट्रिब्यूटरीज है उसको भी टच करती है ये रिवर, इंडस रिवर। इट फ्लोज थ्रू दी फर्टाइल प्लेन्स ऑफ इंडियन एंड पाकिस्तानी पंजाब, और इसका जो फर्टिलिटी प्लेन्स जो है वो इंडिया और पाकिस्तान, पंजाब का जो पाकिस्तान पार्ट, पंजाब में जो पार्ट पाकिस्तान में गया है वो पार्ट फर्टिलिटी प्लेन्स कहा जाता है। वो फ्लो करती है, जो उनके फर्टिलिटी प्लेन्स हैं पाकिस्तानी पंजाब और इंडिया का, इंडियन एंड पाकिस्तानी पंजाब में फर्टिलिटी प्लेन्स हैं। ये इसी रिवर के थ्रू है। और ईस्ट साइड मतलब इंडस का जो ईस्ट साइड है, मतलब उस टाइम पे अ, एक रिवर थी, घाघर एंड हकरा हकरा रिवर।
एक सेकंड मैं आपको मतलब जो इसका ईस्ट, इंडस का जो ईस्ट पार्ट है वो एक टाइम पे जो माइटी रिवर घाघरा हाकर से टच होती है, घाघरा हाकर से टच होती है इसका ईस्ट साइड। मतलब मैं आपको एक बार ड्रॉ करके क्लियर करके इस चीज का बताती हूँ। ये इंडस रिवर, यस, ये हमारा साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट। तो हम देखेंगे जो नॉर्थ साइड है और ये जो बिटवीन है, ये इस साइड हमें, एक सेकेंड, नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स ये साइड है, और इस साइड हमें डेजर्ट्स मिलते हैं, और ये साइड है पाकिस्तान। और इस साइड जो टच होती है तिब्बत एंड लद्दाख। ये नॉर्थ साइड लद्दाख है, और ये जो बीच में नॉर्थ वेस्ट माउंटेन्स और डेजर्ट्स, डेजर्ट्स के बीच में है, और ये साउदर्न पार्ट है, जो साउदर्न पार्ट पाकिस्तान का है उससे टच करती है। इसका जो इंडस का जो साउदर्न पास्ट है, ये पाकिस्तान का साउथ साउथ पार्ट को टच करती है, इसका साउथ का एरिया। और नॉर्थ इसका टच करता है वो तिब्बत और लद्दाख से, और साथ ही साथ जो इसके बीच में ट्रिब्यूटरीज आते हैं, साथ साथ में इसके ट्रिब्यूटरीज, यस, ट्रिब्यूटरीज के साथ। एंड जो इसका ईस्ट पार्ट है इस साइड, इसमें उस टाइम पे माइटी रिवर इसको बोला जाता था। रिवर माइटी, नॉट माइटी राजू, माइटी रिवर। एंड एक और जो हम्म, या ये मतलब एनीमे अगर जो देखता होगा उसमें भी माइटी करके कोई हीरो है, मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। तो ये माइटी वो हीरोज नहीं है, ये माइटी रिवर है। मैं आपको इसको अच्छे से लिख देती हूँ, माइटी रिवर। उस टाइम पे ये ईस्ट साइड कनेक्ट करता है इंडस का। सो ये आपको समझ में आ गया हो होपफुली। एंड से अब हम, यस,
अब इसमें हम एक और चीज, मतलब जो फर्टाइल नॉर्थ साइड, जो एल्यूविल एल्यूविल प्लेन्स जो हैं, जो गंगा के साइड है, और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है, उसके जो साथ में ट्रिब्यूटरीज है, वो एक अलग मेजर जोग्राफिकल जोन बनता है। जोग्राफिकल जोन जो है, जो नॉर्थ साइड है, सॉरी, फर्टाइल फर्टाइल प्लेन्स है वहाँ पे, जो गंगा को टच करता है, गंगा रिवर है उसको टच करती है, एंड उसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उसको। और जो उसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, वो एक मेजर जोग्राफिकल जोन बन जाता है। ट्रिब्यूटरीज मीन्स उस पानी के, मतलब कई कोई कोई जगह पे, जैसे वो आपको देखा होगा कि इस कनेक्टेड है पानी, एक तो फ्लो इसका इस साइड, ईस्ट दूसरे साइड होता है, एक साइड इस गंगा रिवर के फ्लोज बहुत साइड होते हैं, मतलब स्टेट्स में हर जगह से, कैसे आप एक ही स्टेट में नहीं देखोगे गंगा रिवर, आपको बहुत से होली प्लेसेस, जितने भी होली प्लेसेस हैं उस साइड आपको गंगा रिवर मोस्टली दिखेंगे, और बहुत सारे रिवर्स भी दिखेंगे। तो वो जो उस जगह पहुंचते हैं, हर हर एक स्टेट्स पे जिस तरीके से जाते हैं, लाइक ये आपका रिवर है, तो लाइक ये इधर चला गया, ये एक अनदर स्टेट्स में है, ये इधर चला गया, ये एक है, तो इसको हम ट्रिब्यूटरीज बोलेंगे, कि इसके जो बहुत से डिवाइड होते हैं, इस रिवर के फ्लोज अलग अलग जगह पे भी जाते हैं, तो ये अलग ट्रिब्यूटरीज हैं। तो ये इसको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। जो ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसके, गंगा रिवर के जो उसके ट्रिब्यूटरीज है, वो भी बहुत मेजर पार्ट रोल प्ले करता है। सो जो वेस्टर्न पार्ट, तो जो इसका जो वेस्टर्न पार्ट है, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ दिस प्लेन, जो प्लेन का जो वेस्टर्न पार्ट है, प्लेन जो फर्टाइल प्लेन है, एल्यूवल प्लेन जिसको बोला जाता है, फर्टाइल नॉर्दर्न एल्यूवल प्लेन, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है, उसको हम डॉब करके बोलेंगे। जैसे ये एल्यूवल है, यस, एल्यूवल प्लेन, इसका मैं आपको मतलब, ये नॉर्थ साइड, ये नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है। एक सेकंड में, एल्यूविल प्लेन्स, फर्टाइल, तो इसका जो नॉर्थ साइड है, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, यस। तो जो इसका जो वेस्ट पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट जो है, उसको हम डॉब, आई डोंट नो आप क्या प्रोनाउंस करोगे, बट ये प्रोनाउंस करते हैं, ये बोला जाता है। इसका जो मीनिंग है, इसका जो मीनिंग है वो ये है कि ये मतलब ये जो लैंड है वो गंगा रिवर, गंगा एंड यमुना रिवर्स हैं, इसके बीच में, इनके जो बीच में ये लैंड, ये लाई करती है, ये जो लैंड है ये इसके बीच में मिलती है, ये जो लैंड, ये गंगा और यमुना रिवर के बीच में जो लैंड है, एल्यूवियल प्लेन्स है, इसको
डॉब कहते हैं। एंड और जो इसका सेंटर पार्ट है, इसका जो सेंटर पार्ट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस प्लेन, तो इसमें ये जो पार्ट है वो मतलब इसमें आपको स्टेट मिलेंगे, बिहार एंड यूपी, यूपी या ईस्टर्न पार्ट, ईस्ट पार्ट जो यूपी का है वो आपको सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस प्लेन, इस प्लेन में ये मिलेंगे, स्टेट मिलेगा बिहार एंड ईस्ट पार्ट ऑफ यूपी, ईस्ट यूपी। एंड इसका आज के टाइम पे, और जो इसका ईस्ट पार्ट है, एलिवल प्लेन्स का जो इसका ईस्ट पार्ट है वो डेल्टा है गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ब्रह्मपुत्र रिवर है। इस इस एलिवल प्लेन का जो ईस्टर्न डेल्टा है वो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर है, डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, ईस्ट साइड, एलिवल प्लेन्स का ईस्ट साइड। एंड और इसमें जो स्टेट्स आते हैं, स्टेट्स जो आते हैं वो वेस्ट बंगाल एंड असम एंड बांग्लादेश। यस। एंड इसका वेस्ट ईस्ट पार्ट में जो ये स्टेट्स आते हैं वो वेस्ट बंगाल, असम एंड बांग्लादेश। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि एलुवियल प्लेन्स का किस साइड क्या क्या मिलता है, क्या क्या आपको पार्ट देखने को मिलते हैं। तो एक विंध्यन रेंजेस है, जो विंध्यन रेंजेस सेपरेट्स दी नॉर्दर्न प्लेन्स, जो विंध्यन रेंजेस हैं वो सेपरेट कर देता है नॉर्दर्न प्लेन्स को, जो नॉर्थ साइड की जो प्लेन्स है उसको विंध्यन रेंज सेपरेट करता है फ्रॉम इन पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया से विंध्यन रेंज नॉर्दर्न प्लेन्स को सेपरेट करता है। वाइल द अरावली हिल्स डिवाइड द थार डेजर्ट, और जो अरावली हिल्स हैं वो थार डेजर्ट को डिवाइड कर देता है। लाइक ये हमारा अरावली हिल्स है, इसके ये साइड थार डेजर्ट है, ये इस साइड डिवाइड करता है। अगर मैप होता तो मैं आपको और अच्छे से समझा पाती कि किस साइड से क्या डिवाइड होता है, तो आपको और अच्छे से समझ में आता है। बट आई होप आपको इस चीज़ में समझ में आया हो। जो पेनिनसुलर रिवर है वो
एक सेकंड में, पेनिनसुलर रिवर, इट्स नॉट पेनिनसुलर इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया। मतलब विंध्यन रेंज आपको ना उस साइड पड़ेगा, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश टच करता है, मध्य प्रदेश आपका, एंड या मध्य प्रदेश, प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र थोड़ा टच करता है उस साइड, विंध्यन रेंजेस। मैं आपको एक काम करूंगी कि मैं इस चीज का नोट्स बना दूंगी, और अच्छे से मैप, अगर मैं पॉसिबल हो तो मैप भी अटैच करके उसमें नोट्स इसमें इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगी करूंगी कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए मैप के थ्रू, क्योंकि मैप इसमें थोड़ा दिक्कत होगा क्योंकि इसमें मैप अटैच नहीं हो है, बट विंध्यन रेंज जो है मैं लिख देती हूँ कि आपको याद हो। जो विंध्यन रेंजेस हैं वो सेपरेट करता है, सेपरेट दी नॉर्थ प्लेन्स फ्रॉम पेनिन पेनिनसुलर इंडिया। ये जो पार्ट है ना, ये आपको ना मध्य प्रदेश स्टेट्स आपको क्रॉस करेगा, एमपी हो गया, महाराष्ट्र, नॉर्थ महाराष्ट्र हो गया, नॉर्थ, आई थिंक गलत है ये स्पेलिंग, नॉर्थ, नॉर्थ साइड, महाराष्ट्र का नॉर्थ साइड, ये क्रॉस करता है, विंध्यन रेंज इस साइड पड़ते हैं, एंड अरावली हिल्स आपका राजस्थान, राजस्थान गुजरात, राजस्थान गुजरात, ये साइड अरावली रेंज, या जो राजस्थान राजस्थान का जो, राजस्थान उसके थर्ड डिजिट तो राजस्थान में है, तो इस साइड राजस्थान के साइड, राजस्थान गुजरात के साइड आपको अरावली हिल्स देखने को मिलेंगे, विंध्यन रेंजेस आपको एमपी और महाराष्ट्र, नॉर्थ साइड जो महाराष्ट्र है वो उस साइड मिलेगा, और हल्का शायद हल्का हल्का सा गुजरात भी टच है, मुझे, मैं आपको, मैं आपके थ्रू आपको समझा दूंगी, बट एमपी एंड महाराष्ट्र, नॉर्थ साइड जो महाराष्ट्र का है, वो पक्का टच है, अरावली हिल्स ये आपको राजस्थान साइड मिलेगा, राजस्थान, राजस्थान साइड ये आपको अरावली हिल्स साइड उस साइड मिलेगा, एंड जो थर्ड डिजिट फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, थर्ड डिजिट को सेंट्रल इंडिया से अलग करता है, थर्ड डिजिट को इस साइड, ये सेंट्रल इंडिया पड़ते हैं हमारा, मैप का जो ये सेंट्रल एरिया हो गया, ये मतलब ये पूरा जो है ये आपको नीचे है, जो विंध्यन रेंज है वो नॉर्थ महाराष्ट्र, ये राजस्थान पड़ता है, आपका इस साइड गुजरात पड़ेगा, और इस साइड से ये विंध्यन रेंज आपको देखने को मिलेंगे, विंध्यन रेंज इस साइड से मिलेंगे, यस, इस साइड से आपको विंध्यन रेंज मिलेंगे, और ये पार्ट जो है मतलब इंडिया का, मतलब ये जो मतलब जो सेंट्रल पार्ट होता है इंडिया का, जो सेंट्रल पार्ट है उससे ये अरावली हिल्स सेपरेट करती है राजस्थान थार डेजर्ट को। ओके, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा, एंड एक और चीज़ है, मालवा प्लेट्यू, मालवा जो प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू विद इट्स टू मेजर रिवर्स नर्मदा एंड तापी लाइज बिटवीन द अरावली हिल्स। अब ये जो एक तापी नदी होती है और नर्मदा नदी, मतलब एक नर्मदा नदी है, एक सेकेंड, नर्मदा
नर्मदा रिवर एंड तापी रिवर। जो ये मतलब आपको इसके जो बीच में है वो सेंट्रल इंडियन की जो माउंटेन्स हैं, ये जो बीच में सेंट्रल इंडियन के माउंटेन्स डिवाइड करते हैं नर्मदा रिवर तापी रिवर को, और साथ में इसके मालवा प्लेट्यू को भी, जो साथ में इनके साथ में मालवा, ये सेंट्रल इंडियन जो माउंटेन्स हैं इसमें लाई करते हैं बीच के साइड। एक सेकेंड, आई एम रियली सॉरी, मैंने एक चीज गलत आपको बताई है। ये चीज नहीं नहीं नहीं, ये चीज नहीं है, मतलब ये नहीं ये नहीं ये नहीं। हाँ, ये अरावली हिल्स आपको दिखेंगे, इस साइड ये अरावली हिल्स है, और इस साइड आपको, मतलब इस साइड आपको ये माउंटेन्स सेंट्रल, इस साइड है सेंट्रल इंडियन माउंटेन्स। हाँ, इनके बीच में अरावली हिल्स और सेंट्रल इंडिया के जो माउंटेन्स हैं इसके बीच में नर्मदा रिवर और मालवा प्लेट्यू आपको देखने को मिलेंगे। मालवा मतलब नर्मदा रिवर और तापी रिवर के बीच में नहीं, ये जो अरावली हिल्स हैं, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स और सेंट्रल इंडिया माउंटेन्स, इनके बीच में आपको नर्मदा रिवर, तापी रिवर और विथ मालवा प्लेट्यू, इसके बीच में आपको अरावली हिल्स, सेंट्रल इंडिया माउंटेन्स के बीच में मालवा प्लेट्यू रिवर, और साथ में इनके नर्मदा रिवर और तापी रिवर आपको देखने को मिलेंगे। इतना आपको क्लियर हो गया? सच में अगर मैप होता ना तो बहुत इजी होता आप लोग को समझाना। सो ये है, मतलब ज्योग्राफिकल फीचर आप देखोगे ना तो बहुत बहुत बढ़िया है। आप खुद कभी कभार ये सोचते होगे कि ये कैसे माउंटेन्स आए, ये कैसे डिवाइड हुआ, कहाँ से रिवर, ये तो इन सब चीज़ों को नॉलेज में रखना बहुत सही है। तो अब हम पेनिनसुलर इंडिया के बारे में बात करेंगे। जो पेनिनसुलर इंडिया इज एन ओल्ड एंड रिलेटिवली स्टेबल जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, सॉरी, जो पेनिनसुलर इंडिया है वो एक सेकेंड गाइस, मैं को एक चीज बताना चाह रही थी। मुझे लगता है इस पार्ट में सिर्फ ज्योग्राफिकल पार्ट ही कवर होगा, क्योंकि ज्योग्राफी में भी बहुत सी चीजें हैं जो मतलब नॉलेज में रखना की ज़रूरत है। हमें पता होना चाहिए एज अ हिस्ट्री ऑनर स्टूडेंट्स कि ज्योग्राफिकल फीचर्स कैसे हुआ, इसका ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या है इंडिया की। यस, तो ज्योग्राफिकल ज्योग्राफिकल फी सॉरी ज्योग्राफिकल फीचर नहीं, पेनिनसुलर जो इंडिया, पेनिनसुलर इंडिया इक्वल्स टू, सॉरी एक, इज ऑल्सो कॉल्ड साउथ इंडिया। साउथ इंडिया को हम पेनिनसुलर इंडिया भी बोलते हैं। साउथ इंडिया equals to peninsular, peninsular
इंडिया, यस, पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं, साउथ इंडिया को पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। तो हम साउथ के साइड को हम जानेंगे कि साउथ के साइड क्या क्या है, साउथ के साइड जोग्राफिकल फीचर क्या है इंडिया की। तो इट्स जो इसके जो लैंडस्केप है, जो इसका लैंडस्केप है, वो इसमें वही चीज़ है। वहाँ पे भी प्लेट्यू प्लेन्स एंड फर्टाइल वैली रिवर्स हैं। वहाँ पे भी रिवर्स हैं, वैली रिवर्स है, जिसमें फर्टाइल फर्टाइल वैली रिवर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉर्मल रिवर्स और फर्टाइल वैली रिवर्स बहुत डिफरेंट है, क्योंकि अगर फर्टाइल वैली रिवर्स हैं तभी आपका एग्रीकल्चर होगा। एग्रीकल्चर, आपने देखा होगा कि जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है, रिवर वैलीज होती हैं, उस साइड आपको एग्रीकल्चर का जो फीचर है वो बहुत स्ट्रांग मिलता है। और जो जहाँ पे आपको रिवर वैलीज नहीं मिलेंगे, तो जो वहाँ के जो फील्ड्स जो होते हैं, वहाँ पे एग्रीकल्चरल आपको पार्ट नहीं मिलेगा, एग्रीकल्चर एविडेंस वहाँ पे नहीं मिलेंगे। बट जहाँ पे रिवर वैलीज है, तो उस साइड आपको ज़्यादा एग्रीकल्चर एविडेंस मिल सकते हैं। तो इस साइड भी आपको प्लेट्यू प्लेन्स फर्टाइल रिवर वैलीज आपको देखने को मिलेंगे। अब जैसे महानदी हो गया, कृष्णा, गोदावरी, पेनर एंड कावेरी जैसे रिवर्स में आपको फर्टाइल फर्टाइल एक सेकेंड, फर्टाइल वैलीज जो है, रिवर फर्टाइल वैलीज, जिसमें आपको गोदावरी, महानदी, आपने कहीं सुना होगा, कृष्णा, कृष्णा नदी, कृष्णा एंड कावेरी, लास्ट इज पेनर रिवर। अब कावेरी, कृष्णा, गोदावरी, ये सारे जितने भी पार्ट, ये सारे आपको साउथ साइड मिलेंगे। साउथ साइड में आपको ये फर्टाइल रिवर वैलीज मिलेंगे। आप गोदावरी हो गया, महानदी हो गया, कृष्णा, कावेरी, पेनर, ये सब आपको साउथ साइड मिलेंगे पेनिनसुलर इंडिया में, फर्टाइल रिवर वैलीज। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़रूर आप एग्जाम्स में भी पूछे जाते होंगे। तो रिवर फर्टाइल वैलीज ये याद रखना, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी एंड पेनर। ओके। एंड जो डेक्कन, अब हम डेक्कन प्लेट्यू जो बीच के साइड आ गया, मतलब डेक्कन प्लेट्यू आपका, डेक्कन प्लेट्यू मिलते हैं साउथ साइड में, आपको डेक्कन प्लेट्यूज मिलेंगे। आपको नॉर्थ साइड आपको एल्यूवियल प्लेन्स मिलेंगे। और थोड़ा अगर आप सेंट्रल इंडिया पार्ट आएंगे, सेंट्रल इंडिया, तो वहाँ पे मालवा प्लेट्यू मिलेगा। अब हम साउथ साइड है, तो साउथ साइड में डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म, जो डेक्कन प्लेट्यू है ना, डेक्कन प्लेट्यू, जो डेक्कन प्लेट्यू है, वो माल उससे बना है, लावा से, लावा फ्लोज, लावा जो वॉल्केनोज होते हैं ना एंशियंट टाइम के, मेड, सॉरी 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 सॉरी, मेड विथ लावा, इंच फ्रॉम एंशियंट वॉल्केनोज, वॉल्केनोज या जो एंशियंट टाइम के जो वॉल्केनोज होते थे, उसका जो लावा निकलता था, आपको मूवीज वगैरह में आपने देखा होगा वॉल्केनोज लावा वगैरह, उससे ये डेक्कन प्लेट्यू बना, उससे ये डेक्कन प्लेट्यू बना। और जो इसके जो बॉर्डर है, अब जो डेक्कन प्लेट्यू का बॉर्डर है, जैसे ये डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू है, इसका जो हम बॉर्डर कहेंगे, मतलब ये वेस्ट साइड है,
वेस्ट साइड एंड ईस्ट साइड, ये इंडिया का मैप है। ये इंडिया का मैप आपको समझ में आ रहा होगा। जो इसका वेस्ट है, वेस्टर्न घाट्स, एंड दिस वन इज ईस्टर्न घाट्स। ईस्टर्न घाट्स, ओके। यस। तो इसका जो वेस्ट साइड पड़ता है उसमें वेस्टर्न घाट्स, और ये ईस्टर्न घाट्स के बीच में ये आपको इस डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है। जो और इसमें जो और इस साइड ईस्टर्न पार्ट, ईस्टर्न घाट्स के साइड आपको, ईस्टर्न साइड आपको ये मिलेगा। इस साइड आपको कोरोमोन क्या है इसका नाम, कार्डेमोम हिल्स, सॉरी सॉरी सॉरी, इस साइड आपको कोरोमंडल, या कोरोमंडल, इस साइड आपको कोरोमंडल, इट्स सी कोरोमंडल कोस्टल एरिया। और इस साइड आपको मालाबार कोकन कोस्टल। यस, मालाबार कोकन कोस्टल एरिया आपको देखने को मिलेगा। आपको ईस्ट साइड कोरोमंडल कोस्टल मिलेगा और मालाबार कोकन कोस्टल मिलेगा। और एक और चीज, और इसमें यहाँ पे इस साइड आपको, इसका इस साइड नीलगिरी, और एक और इस साइड, नहीं इस साइड नहीं, आपको इस साइड में बैटरी सेवर, अरे स्टूडेंट्स, अब मुझे 5 मिनट दीजिए, मैं एक बार अपना चार्ज पे लगा देती हूँ, अदरवाइज मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। यस। तो इस साइड आपको ना क्या मिलेगा, कार्डेमोम, इट्स ओ स्पेलिंग, एक सेकंड मैं इधर लिख देती हूँ। इसमें आपको कार्डेमोम हील्स, अब आप लोग क्या प्रोनाउंस करेंगे मुझे नहीं पता, बट मुझे तो यही हो रहा है, ये कार्डेमोम हील्स आपको इस साइड मिलेंगे। और इस साइड नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी के पहाड़ सुना होगा, नीलगिरी हिल्स। और एक और है अनामली अनामली हिल्स, तो आपको इसी साइड, मतलब इनमें से, मतलब इसी साइड आपको इसके वेस्टर्न साइड्स, इन हील्स के साथ एक और हील्स मिलेंगे। इसी साइड है अनामली, अना अनामली हील्स। यस, इस साइड या वेस्टर्न ईस्टर्न साइड या वेस्टर्न साइड आपको एक और हिल्स मिलेगा जिसका नाम है अनामली हिल्स। यस। तो ये आपको क्लियर होगा, जिस इन, तो ये बिल्कुल साउथ में मिलते हैं।
और ये जो हील्स हैं, ये जो पार्ट है, हमें जो श्रीलंका है, श्रीलंका इस साइड, श्रीलंका आपको दिखेगा, इधर आपको श्रीलंका दिखेगा, इस साइड, इस साइड, इस साइड, इस साइड आपको श्रीलंका है, ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका, यस, ये आपको श्रीलंका है। तो इस साइड इसको जो डिवाइड करता है, ये मन्नार, इसको हम पता है इसको हम बोलेंगे गल्फ ऑफ मन्नार। मनार है, मनारा नहीं है, इट्स ओनली आर, यस, गल्फ ऑफ मनारा, इसको बोलेंगे, ये जो है, जो ये डिवाइड करता है। और एक एक स्टेट आपने सुना होगा, इसको स्टेट आज के टाइम पे नाम है पाक स्टेट। मतलब मैं कहाँ लिखूं, ये एक स्टेट है, पाक, यस, पाक स्टेट, इस साइड को, ये जो है, इस साइड में जो ये स्टेट, एक स्टेट बोला जाता है। एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है कि विच स्टेट लाई बिटवीन श्रीलंका एंड इंडिया, तो दैट इज पाक स्टेट, ओके। तो ये क्लियर है। और इस साइड को, इधर आपको गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ मन्नार भी देखने को मिलेगा। तो आपका डेक्कन पार्ट, प्लेट्यू पार्ट, आपका पेनिनसुलर इंडिया भी मोस्टली क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, आई मीन। अब मैं आपको ऐसी नॉर्मली बताऊंगी कि क्या है, जो मतलब और जैसे इंटरेक्शंस होते हैं, अब जो ह्यूमंस के इंटरेक्शंस होते थे उस टाइम पे, अ, वो जो एक रूट्स बने रहते थे माउंटेन्स से, रिवर्स के रीजन्स, रीजन्स जो डिवाइड, माउंटेन्स, रिवर, शिप्स वगैरह से जो जाते थे, इंटरेक्शंस मतलब जो साउथ के लोग नॉर्थ से कैसे मिलते थे, ईस्ट के लोग वेस्ट से कैसे मिलते थे, तो वो माउंटेन्स के बीच में कोई रूट्स बनते थे, रिवर्स में रूट्स होते हैं, रीजन्स टू रीजन रूट्स बनते, रोड्स रोड्स बनते थे। तो कुछ ज्योग्राफिकल फीचर्स के कारण बने हैं रूट्स, और कुछ ह्यूमन नीड्स जो कुछ इंसानों ने बनाए। जैसे आज के टाइम पे आपको बहुत से मिलेंगे, हाईवेज मिलेंगे जो कनेक्टेड है। कुछ दिल्ली टू मुंबई है, दिल्ली टू यूपी है, दिल्ली टू जयपुर है, राजस्थान है, दिल्ली टू हिमालय, सॉरी सॉरी सॉरी, उत्तराखंड है, हिमाचल है, ये सब जो कनेक्टेड है, दिल्ली से हो, पंजाब से हो, और या फिर उस साइड से महाराष्ट्र से हो, गुजरात से हो, ये जितने भी रोड्स कनेक्टेड है बाय वाया रोड, वाया रोड हो, वाया वाया बोट हो, रिवर से हो, ये सारे एक तो ज्योग्राफिकल फीचर्स से बने हैं। और ये ह्यूमन नीड्स भी है कि लोग, अगर हम लोग नहीं मिलेंगे नॉर्थ के साउथ, पिछले के एंशियंट टाइम पे क्या होता था कि लोग ऑक्यूपाई करते थे, वहां के जो राजा थे वो सोचते थे कि हम ये भी ऑक्यूपाई करेंगे, ये भी ऑक्यूपाई करेंगे, ये सारी जगह को ऑक्यूपाई करते थे, तो वो इसलिए वो इंटरेक्ट करते थे, इंटरेक्शन इसलिए उस टाइम पे जरूरी था, उन लोगों के लिए जरूरी था, ताकि वो पूरे इंडिया में पूरी जगह पे उनका पूरा वास्ट रीजन हो, वास्ट रीन हो, रीन यानी कि प्रजा हो, वास्ट। तो ये जो बात है, जो पूरे इंडिया में, पूरे मोस्टली जो इंडिया का पार्ट है, वो उस टाइम पे मौर्यन एम्पायर, जो मौर्यन एम्पायर थे, अशोका, अशोका है मौर्यन एम्पायर, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, एंड अशोका को बोला जाता है कि उन्होंने वास्ट एरिया, वास्ट इंडिया का मोस्टली पार्ट
मोस्टली जो इंडिया का पार्ट है उसको उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया था। उनका पूरा मतलब उस टाइम पे ना ये स्टेट वाइज डिवाइडेड नहीं था इंडिया। उस टाइम पे पूरा एक इंडिया कहते थे, और उसका जो राजा था उसको अशोका, अशोका द किंग आपने सुना होगा। अशोका ने ऑक्यूपाई करा था मोस्टली इंडिया का जो मोस्टली पार्ट है ना, वो अशोका ने किया था। उसके बारे में हम लेटर पढ़ेंगे, लेटर वीडियोस में आपको बताऊंगी कि अशोका क्या थे, कौन थे, उन्होंने कैसे ऑक्यूपाई किया, चंद्रगुप्त मौर्य और तो मौर्यन एम्पायर ने कैसे पूरे इंडिया के मोस्टली पार्ट को कवर कर लिया। सो मतलब और ये कनेक्शंस बने रहते हैं, रूट्स बने हैं। इसी चीज पे आपको मैं यहीं पे आपको मैं कंक्लूड करूंगी कि जो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया में सॉइल्स मिलते हैं, क्लाइमेट, नेचुरल रिसोर्सेस और मतलब बहुत से पार्ट आपको इंडिया में मिलेंगे। इंडिया में बहुत सी चीजें हैं। मतलब इंडिया की जो ज्योग्राफी में आपको ना बहुत चीजें पढ़ने को मिलेंगी। नेचुरल लैंडस्केप्स हैं और मतलब एक सेंटेंस आपको बोलती हूँ, द नेचुरल लैंडस्केप हैज ऑलवेज बीन एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। उस टाइम के जो लाइफ में, इवन उस टाइम एंशियंट टाइम पे भी नहीं, अभी के टाइम पे भी जो नेचुरल लैंडस्केप्स है वो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है। तो इससे मतलब वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, पीपल्स की जो थॉट, पीपल की सोच और उनके एक्शंस से ये इफेक्ट भी होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज बहुत इफेक्ट हुए हैं आज के टाइम पे, पहले के टाइम पर आज के टाइम पे कितना डिफरेंस हो गया नेचुरल रिसोर्सेज का। तो ये हमारे ह्यूमंस के एक्शंस, थॉट इस पे डिपेंड करता है। तो बहुत से इन्फ्लुएंस मतलब टेक्नोलॉजी लाने के लिए हमने बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज को खत्म कर दिया है। सॉइल हो गया, अपना पेट्रोल हो गया, मतलब बहुत सी चीजें जो है ना खत्म, मतलब बहुत मतलब वो खत्म हो रही है। तो मैं ये कहूंगी कि आप पॉसिबिलिटी ये रखें कि मतलब नेचुरल रिसोर्स को हार्म ना करें, कोशिश करें। बट आज की टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ेगी तो ऑब्वियसली आप बहुत सी चीजें चेंजेस मिलेंगी, डेवलपमेंट मिलेंगी। तो इसी चीज पे ना आप ये भी देखो ना कि डेवलपमेंट हुई है, इस चीज में भी डेवलपमेंट हुई है। आज के टाइम, पहले के टाइम पे जो उस टाइम पे जो हमारा इंडिया था और आज के टाइम पे कितना डेवलप हो गया, कितना कल्चरली हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, कितना ज्यादा डेवलपमेंट हो गई। आजकल कई कई जगहों पे तो आपको घर बनाने का भी नहीं मिलता था। उस टाइम पे तो हर आपको जगह ही जगह थी, जगह ही जगह थी। तो बहुत से ज्योग्राफिकल फीचर्स भी बहुत चेंज हुए। लाइक अब माउंटेन्स बहुत इफेक्ट हो रहे हैं क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से माउंटेन्स कितने इफेक्ट पड़ रहे थे, बट उस टाइम पे इतना नहीं हो रहा था, उतना इफेक्ट नहीं होता था। आज के टाइम पे विंटर्स हो गया, समर्स हो गया, मतलब जो सीजन है वो भी कितने डिफरेंट करते हैं। मतलब ज्यादा ठंड नहीं हो, आजकल कहाँ ठंड होती है जो पहले के टाइम पे होती थी, कहाँ होती है। गर्मी 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 होती है, आपको 6 मंथ्स ठंड आपको कब से, दिसंबर टू जनवरी आपको देखने को मिलेंगे। हिली एरियाज में होते हैं, आज भी हिली एरियाज में है, बट और जगहों पे बट और जगहों पे नहीं है वो चीजें। और पहले के टाइम अब बहुत डिफरेंट था। तो मैं एक आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई हो। मैं आपको एक बार कंक्लूड कर देती हूँ पूरा ज्योग्राफिकल फीचर। तो यस, तो हिमालयस जो होते हैं, हिमालयस आपको पता है कि हिमालयस क्यों बने, ताकि जो आइसी विंड्स होते हैं, जो रेन मॉनसून के जो विंड्स होते हैं वो इधर इंडियन रिवर, जो इंडो गैंगोटिक प्लेन्स जो थे उस पे इफेक्ट ना करे, इसी वजह से हिमालयस होते थे। और हिमालयस के भी पार्ट्स है, वेस्टर्न जोन्स, सेंट्रल जोन्स और ईस्टर्न जोन्स, इन इन ऐसे ही डिवाइडेड है। हिमालयस भी इस तरीके से डिवाइडेड है। अब हम इंडस रिवर के बारे में बताऊं, तो इसका जो नॉर्थ साइड है इंडस रिवर का, वो तिब्बत और लद्दाख को टच करता है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज भी, इसकी जो ट्रिब्यूटरीज जो मैंने आपको बताई थी, ट्रिब्यूटरीज क्या होती है, इसके जो अलग अलग स्टेट्स में जो इस इंडस का जो पानी जाता है, वो वो भी टच करती है तिब्बत और लद्दाख को।
लद्दाख को टच करती है। और ये जो इंडस रिवर है, वो जो इंडिया का नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन और डेजर्ट्स के बीच में आपको देखने को मिलेंगे। और इसका जो साउथ पार्ट है, वो जो पाकिस्तान का साउदर्न पार्ट है, उस साइड आपको ये रिवर मिलेंगे। इसका जो ईस्ट पार्ट है, वो आपको घाघर एंड हाकरा रिवर जो था उस टाइम पे, जो माइटी रिवर बोला जाता था, उसमें टच करता है। अब एलुवियल प्लेन्स के बारे में, अय्या, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, मे भी कुछ हो गया, किधर गए मेरे सारे नोट्स। या, थैंक यू। या, इस साइड, इधर एलुवियल प्लेन्स है। वैसे मेरी या बोलने की बहुत गंदी आदत हो चुकी है, मुझे नहीं पता, बट मैं सुधारूंगी इस चीज को, मैं इस चीज पे वर्क करूंगी। तो यस, मैं कहाँ थी, या, एलुवियल, सो सी, एलिव आई एम रियली सॉरी। हम एलिवेल प्लेन्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो एलिवेल प्लेन्स पे आते हैं हम। एलिवेल प्लेन्स जो हैं, वो आपको नॉर्दर्न साइड आपको मिलेंगे। नॉर्दर्न साइड जो एलिवेल प्लेन्स है, इसका जो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, जो इसका ईस्ट साइड है, वो आपको डेल्टा ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर, जो गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर, उसके डेल्टा को टच करता है, जिसमें आपको स्टेट्स देखने को मिलेंगे, वेस्ट बंगाल, असम एंड बांग्लादेश। वेस्ट बंगाल, असम, बांग्लादेश, ये आपको देखने को मिलेंगे। और जो इसका सेंट्रल पार्ट है, वो आपको इस प्लेन का, वो आपको जैसे स्टेट ऑफ बिहार और यूपी का जो ईस्ट पार्ट है, वो आपको देखने को मिलेगा। और जो इसका वेस्ट पार्ट है, जो वेस्ट पार्ट में जो लैंड है, उसको डॉब कहते हैं, डॉब बोलते हैं, जो जिसका मतलब ये होता है कि जो गंगा और यमुना रिवर जो है, उसके बीच में जो लैंड है ना, उसको डॉब बोलते थे। तो ये एलुवियल प्लेन मिलता है। एलोवेल प्लेन, ये वेस्ट साइड में ये चीज होती है, वेस्ट साइड में ये चीज होती है। एंड अब हम थोड़ा सेंट्रल में आते हैं। सेंट्रल में, सेंट्रल पार्ट में आते हैं, सेंट्रल थोड़ा नीचे आते हैं, नॉर्थ से थोड़ा नीचे। तो हम राजस्थान पार्ट को देखेंगे। राजस्थान पार्ट, जहाँ पे अरावली हिल्स आपको देखने को मिलेंगे। जो ये अरावली हिल्स है, वो थार डेजर्ट को सेपरेट करती है सेंट्रल इंडियन से, जो सेंट्रल इंडिया से है, उससे आपको अरावली हिल सेपरेट करते हुए मिलेगी। मतलब ये पार्ट आपका सेंट्रल है, ये पार्ट आपका सेंट्रल है। तो इससे ये अरावली हिल्स डिवाइड करती है, थार डेजर्ट को सेपरेट करती है। ये राजस्थान साइड आ जाता है, राजस्थान, गुजरात, इस साइड आपको देखने को मिलेंगे। और ये सेंट्रल साइड है, ये आपको सेंट्रल साइड देखने को मिलेगा। तो अरावली हिल्स सेंट्रल इंडिया से सेपरेट करती है। और इसी साइड आपको ना विंध्यन रेंजेस देखने को मिलेंगे। विंध्यन रेंजेस है जो एमपी और महाराष्ट्र, नॉर्थ साइड के जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का जो नॉर्थ साइड है और एमपी को टच करता है विंध्यन रेंज, जो सेपरेट करता है हमें पेनिनसुलर इंडिया, जो साउथ इंडिया से सेपरेट करता है। ये साउथ साइड से हमें विंध्यन रेंज सेपरेट करता है नॉर्दर्न प्लेन्स को। जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, लाइक मैं आपको मैप दिखाती हूँ। मैप, आई होप, आई होप यही अच्छे से बना, तो अच्छे से नहीं है, बट आपको समझाने के लिए मैं ये बता रही हूँ। या, तो सी, ये हमारा पेनिनसुलर आ जाता है, ये हमारा पेनिनसुलर इंडिया, ये आ जाता है। और ये विंध्यन रेंजेस इस साइड है। जो विंध्यन रेंजेस है, विंध्यन रेंजेस, ये पेनिनसुलर साइड को सेपरेट करता है नॉर्थ साइड से। क्या लिखा है? विंध्यन रेंज सेपरेट्स नॉर्दर्न प्लेन्स फ्रॉम पेनिनसुलर इंडिया। जो ये विंध्यन रेंज है, ये विंध्यन रेंज आपको कहेंगे, ये विंध्यन रेंज है, जो ये महाराष्ट्र का नॉर्थ साइड
और मध्य प्रदेश इस साइड को सेपरेट करता है। ये इस साइड विंध्य रेंज आपको देखने को मिलेंगे, और ये पेनिनसुलर इंडिया है उसको सेपरेट करता है नॉर्थ प्लेन्स। नॉर्थ प्लेन्स को इससे सेपरेट करता है विंध्य रेंज। और इस साइड आपको अरावली हिल्स देखने को मिलेंगे, राजस्थान वाला अरावली हिल्स। अरावली हिल्स आपको इस साइड देखने को मिलेंगे। तो ये है आपको, आई होप सो ये क्लियर हो। इसे मैंने बहुत वो कर दिया। आप वीडियो को बैक करके देख देख सकते हैं कि इसका आप अगर आपको समझना हो, स्टॉप करके देख के तो कर सकते हैं। सो एक और चीज बताना है, हाँ। तो इस साइड हमें ना ये भी मिलेगा मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू आपको ना सेंट्रल साइड मिलेगा, सेंट्रल साइड। सेंट्रल साइड जो है इंडिया का, उस साइड आपको मालवा प्लेट्यू मिलेगा, जो गुजरात को टच करता है, गुजरात को टच करेगा इस साइड, और महाराष्ट्र को भी टच करेगा। और ये जो नर्मदा रिवर है और तापी रिवर है ना, ये अरावली हिल्स और सेंट्रल इंडिया के जो माउंटेन्स है, सेंट्रल इंडिया के जो माउंटेन्स है उसके बीच में आते हैं नर्मदा रिवर और तापी रिवर। सेंट्रल इंडिया माउंटेन्स एंड अरावली हिल्स, इनके बीच में आपको कौन से रिवर मिलेंगे? नर्मदा रिवर, तापी रिवर, तापी रिवर। और इस ये मालवा प्लेट्यू के साथ, तो ये आपको ना सेंट्रल साइड मिलेगा, ये साइड आपको सेंट्रल मिलेगा, अरावली को टच करेगा। सेंट्रल इंडिया के जो माउंटेन्स हैं उसमें, सेंट्रल इंडिया के माउंटेन्स आपको, तो ये आपको मे बी क्लियर हो गया कि मालवा प्लेट्यू है जो महाराष्ट्र का नॉर्थ साइड से टच करता है, नर्मदा रिवर, तापी रिवर और सेंट्रल इंडिया। और अरावली हिल्स, अरावली हिल्स थोड़ा नॉर्थ साइड में आ जाएगा, थोड़ा नॉर्थ साइड टच करेगा, नॉर्थ साइड के साउथ, नॉर्थ साइड टच करेगा। और सेंट्रल इंडिया, सो ये आपको समझ में आ गया होगा कि जो नर्मदा रिवर और तापी रिवर आपको कहाँ मिलेंगे? अरावली हिल्स और सेंट्रल इंडिया के जो माउंटेन्स हैं उस साइड, सेंट्रल इंडिया के माउंटेन आपको इस साइड मिलेंगे। सो अब हम साउथ में आ जाते हैं। साउथ में आपने क्या पढ़ा आज? साउथ में हमने देखा कि जो पेनिनसुलर इंडिया को ही साउथ इंडिया कहते हैं, तो वहाँ पे फर्टाइल रिवर वैलीज कौन कौन से हैं? अपना गोदावरी है, महानदी है, कृष्णा है, कावेरी है, पेनर है। ये जो 5 रिवर्स हैं, फर्टाइल वैली रिवर्स, ये हमें साउथ साइड देखने को मिलेंगे। और डेक्कन प्लेट्यू क्या होता है? डेक्कन प्लेट्यू जो साउथ में है, साउथ साइड, ये साउथ है हमारा, ठीक है, ये साउथ है हमारा। तो इस साइड हमें डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलेंगे। और डेक्कन प्लेट्यू कैसे मिला हमें? डेक्कन प्लेट्यू जो लावा था, मतलब एंशियंट टाइम के जो वॉल्केनोस थे उसमें से जो लावा निकलते हैं ना, उसमें से आपको डेक्कन प्लेट्यू देखने को मिलता है। तो ये आपको क्लियर हो गया कि डेक्कन प्लेट्यू कैसे बना। चेंज के टाइम के वॉल्केनोज थे उसमें से जो लावा निकला उसमें से डेक्कन प्लेट्यू बने हैं। अब इसका जो और इसका डेक्कन प्लेट्यू का जो ईस्टर्न साइड है और वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न साइड से उसका ये मतलब डेक्कन प्लेट्यू का जो बॉर्डर्स है वो वेस्टर्न घाट्स को टच करता है और ईस्टर्न घाट्स को टच करता है, ठीक है। तो इसका जो ईस्टर्न साइड है, ईस्टर्न साइड आपको ना कोरोमंडल कोस्टल देखने को मिलेगा, और वेस्टर्न साइड आपको मालबार कोकन कोस्टल देखने को मिलेगा। और इसी साइड आपको नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स हो गया। हाँ, तो नीलगिरी हिल्स आपको देखने को मिलेगा, कार्डेमोम हिल्स आपको देखने को मिलेगा। और अनामली हिल्स भी आपको देखने को मिलेगा इस साइड। और ये हमारा जो श्रीलंका है, ये जो हिल्स है, ये जो पार्ट है हमें ये इससे सेपरेट करता है, श्रीलंका से सेपरेट करता है। ये जो हमारे नीलगिरी हिल्स है और ये जितने भी हिल्स है, घाट से, कोस्टल एरिया से, ये हमें श्रीलंका से अलग करता है, सेपरेट करता है। और जो इसका जो स्टेट है, जो कौन से स्टेट आपको मिलता है इंडिया और श्रीलंका के बीच, उसको हम पाक स्टेट बोलते हैं। कौन सा स्टेट बोलते हैं? पाक स्टेट। और इसमें जो गल्फ आता है वो मन्नार गल्फ, उसको मन्नार गल्फ बोलते हैं। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया हो। अगर नहीं हुआ हो तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी।
और विद मैप आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी। और सेकंड चीज, अगर मेरे नोट्स मेरे पढ़ाने में अगर कुछ भी आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए कि मैं इम्प्रूव करूँ, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। एंड थर्ड, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर माय चैनल हिस्ट्री ऑनर्स। थैंक यू। See you all in the next video. And don't forget, subscribe, like, and share my channel, History Ons.